शाहज़र तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। फैसू शाहज़र को बागुर देखते हुए बोला। जी भाई बोले। शाहज़र नरम लहजा में बोला। शाहज़र मैं जुर्म की दुनिया का बादशाह हो और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम करो ताकि मेरे बाद तुम मेरी जगह आओ। फैसू बगैर शर्मिंदा हुए बोला। वाह भाई आप गैंगस्टर है, मैंने हॉलीवुड की बहुत फिल्में देखी है गैंगस्टर की, मुझे शौक था गैंगस्टर बनने का और आज आप मेरा शौक पूरा कर रहा है। शाहज़र खुशी से बोला। अरे वाह, मुझे लगा था कि खैर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के काम आया। फैसू हैरत और खुशी से भरपूर लहजा में बोला। भाई ये पिक्चर किसकी है? शाहज़र ने ड्रेसिंग टेबल पर पिक्चर देखकर बोला। ये तुम्हारी होने वाली भाभी की है। फैसू मुस्कुराकर पिक्चर शाहज़र को देते हुए बोला। भाभी की? मैं समझा नहीं भाई। शाहज़र ना समझी मैं बोला। तो सनु पूरी बात फैसू ने शुरू से सब बता दिया शाहज़र को। लेकिन भाई ये लड़की सिर्फ आपसे एक बार, वो भी इत्तिफाक से मिली और आप इससे इश्क़ व मोहब्बत कर बैठे। शाहज़र फ़क्र से बोला। उस पहली मुलाकात में ही उसने मुझे कैद कर लिया था। उसकी कातिल उनकी अफफ उसको तो मालूम भी नहीं होगा कि उसने मेरी रातों की नींद हिरा की हुई है। रोज़ देखता हो उसे यूनी की वापसी पर, लेकिन कुछ दिन से ज़रा बिजी था। फैसू खोए अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। लेकिन भाई अगर इसकी मन्नी वगैरह हुई। शाहज़र बोल ही रहा था कि फैसू ने बीच में धारा। वो सिर्फ फैसू की है, कोई नज़र उठाकर तो दिखे जान से मार दोगा उसे, वो सिर्फ फैसू की है। फैसू आखिर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। अच्छा गुस्सा क्यों कर रहे हैं कि पिक्चर में मोबाइल में लेता हो ताकि अपनी भाभी को देख लो बाहर जाकर। शाहज़र इजाज़त कन लहजा में बोला। हम ले लो, जाकर देख लेना, लेकिन अभी कुछ उसे बताना नहीं। अभी मैं कामों में बिजी हो, फारग होकर मैं उसके बाप से बात करोगा निकाह की। फैसू कुछ सोचते हुए बोला। ओके भाई, पिक्चर मैंने ले ली, मैं चलता हूँ, ज़रा यहाँ इंजॉय कर लो। वक़िफ़ताम शाहज़र शरारत से बोला। हा जाओ। फैसू कहका लगाते हुए बोला। अंडरस्कोर यार रज़ा पैर दिया दे। बासल बेड पर लेटे हुए बोला। गला ना दबा दो तेरा। रज़ा बिगड़ कर बोला। नहीं, अभी सिर्फ पैर ही दबा दे। बासल संजीदा लहजा में बोला। वक़िफ़ताम नौकर हूँ मैं तेरा। रज़ा बोला। अच्छा हुआ पता चला तुझे कि तू मेरा नौकर है, चल अब पैर दबा। बासल उसी अंदाज में बोला। तुम्हें बकवास करने के बगैर क्यों काम नहीं आता? रज़ा खूंखार नज़र से देखते हुए बोला। तुम लोग फिर शुरू हो गए। हैदर बीच में बोला। इससे पहले कि जंग शुरू हो जाती तो हमारे जज में क्यों बोल रहा है? मैं अपनी बीवी से लड़ रहा हूँ। तुझे क्या मसला है? बासल आठकर संजीदगी से बोला। अबे कौन बीवी? रज़ा और हैदर दोनों हैरानी से बोले। ये रज़ी बीबी। बासल रज़ा के पास जाकर बोला। चल दूर उठ, मेरे पास से दिमाग वमाग ख़राब तो नहीं हो गया? रज़ा पीछे होते हुए बोला। तुम जाओ हैदर, मैं अपनी बीवी को मना लूँगा। बासल रज़ा को पकड़कर बोला। रसा अब तो गया। हैदर हंसते हुए बोला। सॉरी ना जान, गलती हो गई, अब पैर दबाने को नहीं बोलूँगा। बासल रज़ा से प्यार से बोला। अबे भाई इस ना चरस वरस तो लेना शुरू कर दी। रज़ा हैदर को देखते हुए बोला, जो सोफे पर बैठा कहका लगा रहा था। छोड़ो ना, मेरे सामने तुम किसी गैर मर्द से बातें कर रही हो। इधर देखूं। बासल रज़ा का चेहरा ऊपर करते हुए बोला। अबे कमीने निकल यहाँ से भाई, इसकी शादी जल्दी करा दे वरना मसला हो जाएगा। रज़ा बासल को दिखा देते हुए बोला। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हैदर हंसते हुए बोला। हैचर प्लीज़, तो ने तो अपना कर लिया, मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। बासल हैदर के साथ बैठते हुए बोला। ज़्यादा बोर नहीं हो रहा तुम? हैदर बासल को देखते हुए बोला। वक़िफ़ताम तुम तो बिजी होते हो ना जभी। बासल रोटी बीवी की तरह बोला। नहीं तो पहले मैं तेरे साथ किया करता था, बोल जो रोटी बीवी की तरह बोल रहा है। हैदर बोला। हम भी अब मेरा ये हक कहा कि मैं कुछ बोलूं। बासल नाराज़ होने की अदाकारी करते हुए बोला। चल बेटा बहुत हुआ, अब बस ये अपना टेलीविज़न बंद कर दूँ अब। और हैदर बोला ही रहा था कि मोबाइल रंग करने लगा। 1 मिनट रुक, कॉल पर बात कर लो। अंडरस्कोर मैं इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा, शक्ल से ही मासूम लगती है और भाई हर गलत काम में है, अब तो थोड़ा
वक्त के बाद उनको सज़ा भी मिल जाएगी अगर इतने अरसे में कुछ कर दिया इसके साथ तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। शाहज़र ख़यालों में सोच रहा था। अंडरस्कोर मेजर अभी तक रिपोर्ट दी है मैंने आपको। कपटन शाहज़र बोला। गुड शाहज़र, एक दिन में बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने, अब बस थोड़ा वक्त है फैसू की सज़ा में। मेजर मुस्कुरा कर बोला। जी सर। ये आज मेजर कुछ ज़्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे लगता है। बीवी नहीं नहीं, शादी कहाँ हुई होगी, मुझे से 3-4 महीने बड़े हो गए हूँ, गर्लफ्रेंड होगी, हो सकता है आज डेट पर गए हो, बुझी इतना मुस्कुरा रहे हैं। शाहज़र मेजर को देखते हुए सोच रहा था और अपनी ही सोच पर हिस्सा हो गया। कपटन सोच लिया मेरे बारे में। मेजर मुस्कुरा कर बोला। नहीं सर, वो शाहज़र गुड़बड़ा गया। तुम मुझे कुछ परेशान भी लग रहे हो, कोई बात है? मेजर शाहज़र को देखते हुए बोला। मेजर, बात तो है, समझ नहीं आ रहा कि आपको बताओ या नहीं, घर का मसला है वैसे तो। शाहज़र सोचते हुए बोला। शाहज़र, तुम मुझे भाई समझो, मैं सिर्फ मेजर नहीं हो, अभी ये समझो कि मैं तुम्हारा भाई हो। मेजर नरम लहजा में बोला। सर, मेरा भाई फैसू को एक लड़की पसंद है, जुनून की हद तक वो कुछ भी कर सकता है इसके साथ, अगर इसको वो ना मिली तो। और मैं इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा, ये पिक्चर दिखे। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम। शाहज़र ने बताते हुए मोबाइल में मौजूद पिक्चर मेजर को दिखाई। मेजर ने मोबाइल में जो ही मौजूद लड़की की पिक्चर देखी, पेशानी पर बल पड़ गए, आंखों गैज़ो गज़ब से लाल हो गई। सर, मैं चाहता हो इस लड़की को बचा लो, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की से निकाह। शाहज़र की बात बीच में ही रह गई जब शाहज़र ने मेजर की आंखों में देखा जो गीज़ो गज़ब से लाल हो रही थी। तुम जानते हो ये कौन है? मेजर ने सख्त लहजे में सवाल किया। नहीं सर। शाहज़र को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। शी इज़ माई वाइफ मिसेस हैदर मुर्तज़ी। मेजर हैदर ने हर लफ्ज़ चबा कर कहा और शाहज़र के सर पर बम फूड़ा किया। सॉरी मेजर, मुझे वाकई नहीं पता था, सॉरी सर। वक़िफ़ताम। शाहज़र मेजर से नज़रें झुका कर बोला। कोई बात नहीं, तुम्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब फैसू की मौत बहुत अजीबनाक होगी। मेजर हैदर इस लहजे में बोला था कि शाहज़र भी खौफ से कांपने लगा था, क्योंकि मेजर हैदर दुश्मनों को ऐसी अजीबनाक सज़ा देता था कि इंसान खुद मौत मांगने पर मजबूर हो जाता है। जी सर, मैं जाओ। शाहज़र ने जाने में ही आफियत जानी। हम जाओ और काम पर ध्यान दो। हैदर सख्ती से बोला। जी सर। और अब हैदर की मंजिल माहीन थी। अंडरस्कोर। एक तो तुम हर वक्त आ जाते हो, फारक इंसान काम वाम नहीं होता। तुम्हें नहू। माहीन हैदर तो देखकर बोली। ये जो तुम्हारी ज़बान है ना, इसका ज़रा कम इस्तेमाल किया करो। एक तो पहले ही हैदर को गुस्सा था, ऊपर से माहीन की बातें गुस्से को हुआ दे रही थी। मेरी ज़बान मेरी मर्जी। माहीन फर से बोली। या अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसके अजाब में इस को मेरी ज़िंदगी में डाल दिया? हैदर आह भर कर बोला। गुनाह नहीं, नेकी की होगी कोई जो मी मिल गई ज़बरदस्ती ही सही। माहीन हैदर को जिच करने के मूड में थी। हा वेरी फनी। हैदर चबा कर बोला। खैर क्यों आए हो जंगली इंसान? माहीन कौफत से बोली। ये बताओ फैसू को कैसे जानती हो? 2 हफ्तों से जो सवाल हैदर पूछना चाहता था आज पूछ लिया। कौन फैसू? माहीन ना समझी से बोली। ये हैदर ने फैसू की पिक्चर माहीन के सामने की। ये वो मार्केट वाला? माहीन फौरन बोली। कौन मार्केट वाला, सब बताओ। हैदर संजीदगी से बोला। मैं क्यों बताऊँ? माहीन अकर कर बोली। मेरे सामने ज़्यादा अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट ज़बान का इस्तेमाल करो अपनी। हैदर कौफत से कोला। लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ज़बान का इस्तेमाल कम किया करो। माहीन मासूमियत से बोली। जैसे तुम तो मेरी हर बात मानती हो। हैदर माहीन की बात पर बोला। वक़िफ़ताम। माहीन ने फिर उस दिन वाला सारा वाक़या सुना दिया। ये जो तुम्हारी बरज खलीफा जितनी ज़बान है ना, इसका इस्तेमाल अब कम करना। हैदर को माहीन की कार्रवाई सुनकर गुस्सा आया। हाँ, मुझे एहसास है अगर मैं ज़बान का इस्तेमाल कम करती तो आज तुम मेरे सामने नहीं होते। माहीन तब कर बोली। अच्छा है, एहसास तो हुआ तुम्हें। हैदर दिलचस्पी से बोला। मेरा मतलब ज़बान का इस्तेमाल कम और हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए था, अब एक थप्पड़ से तो काम नहीं बनता ना। माहीन मासूमियत से बोली और हैदर को तपाया
और जिस दिन मैंने ज़बान के बजाय हाथ का इस्तेमाल किया ना तो तुम 1 हफ्ता नहीं अट पाऊंगी। हैदर तब के बोला, वो दिन आएगा ही नहीं, खैर अब जाओ, मुझे ननद आ रही है। माहीन बेजारी से बोली, ननद की सारी टैबलेट्स ले लो ताकि मेरी जान छोड़े। हैदर तीश से बोलकर निकल गया। पता नहीं क्या आइटम मिला है मुझे। हैदर आसमान की तरफ देखकर बोला, अंडरस्कोर रज़ा और बासल, तुम दोनों शाहज़र का पीछा करोगे। शाहज़र की कॉल मुझे आई थी, वो आज शाम में फैसू के साथ अड्डे पर जा रहा है। तुम दोनों उन लोगों का पीछा करोगे और हम ध्यान रखना, फैसू को शक नहीं होना चाहिए। आज तुम दोनों वो अड्डा देख लो, फिर रात मी उस अड्डे को ख़त्म कर देंगे, एक बार बस जगह मालूम हो जाए। वक़िफ़ताम हैदर संजीदगी से बोला, ठीक है हैदर, वैसे उस ठेखाने का पता चला कुछ? बासल बोला, नहीं, उसी का तो पता लगाना है, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर शाहज़र को पता चल जाएगा तो वो बता देगा हमें। हैदर बासल से बोला, वैसे हैदर तुम माहीन को सच बता दो। बासल यकदम बोला, अभी नहीं। हैदर फर से बोला, क्यों नहीं, इसे मालूम होना चाहिए यार। बासल फिर बोला, बासल अभी से वक्त नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा, फ़िक्र मत करो। हैदर अटल लहजे में बोला, गोया बात ही ख़त्म कर दी। अंडरस्कोर भाई चलना नहीं है क्या, मैं तैयार हो। शाहज़र फैसू के रूम में दाखिल होते हुए बोला, हम बस में ज़रा तैयार हो जाओ। सॉरी यार, मैं भूल गया था तुम यहाँ रखो मी यार। फैसू शाहज़र से बोलकर चला गया। फैसू बेशर्म गया तो शाहज़र ने मोगा पर चुका लगाया और माइक्रोफोन जब फैसू की स्टडी टेबल पर लगा दी, फिर दराज में चीज़ें देखने लगा और एक जगह ठटक गया। ये एल्बम किसकी है? शाहज़र ने एल्बम निकल कर खोली। ये तो माहीन मतलब मिसेस हैदर मेजर की बीवी की पिक्चर्स, वो भी इतनी सारी। वो पिक्चर्स चखते हुए बोला, माहीन की पिक्चर्स जो फैसू ने छप कर ली थी यूनी में रास्ते की माल की सोप पर सब जगह की। भाई इस लड़की के मामला में बहुत जुनूनी लगते हैं, पर भाई को कौन बताए कि वो मेजर हैदर की बीवी है, लेकिन खैर मेजर खुद ही बता देगा, अल्लाह ही हाफिज है भाई का तो। शाहज़र ने अफसोस से सर झुकाया और रूम से निकल गया। अंडरस्कोर हेलो कौन? माहीन कॉल रिसीव करके बोली, माहीन मी सजल। सजल की आवाज़ उभरी, सजल तुम कैसी हो, कहाँ हो, कितनी कॉलेज की मी ने तुम्हें? माहीन हैरत से बोली, माहीन मैं ठीक हो, तुम बताओ क्या कर रही थी? सजल ने बात टाली, मैं भी ठीक हो सजल, मैं बहुत अकेली होगी हो, तुम भी चली गई, बाबा भी चले गए, बस वो हफ्ते में एक दफ़ा कॉल करके पूछते हैं, मैं बहुत थक गई हो सजल, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ किया हुआ वो हैदर मी ने इसको थप्पड़ मारा था ना, उसने मुझसे बदला लिया, ज़बरदस्ती गिन पॉइंट पर निकाह किया मेरे साथ। माहीन रोते हुए सजल को बता रही थी, माहीन मेरी जान सब ठीक हो जाएगा, तुम फ़िक्र ना करो, मीन्स से इजाज़त लेकर आऊँगी। सजल बोली, किससे इजाज़त लोगी? माहीन ठटकी, वो अम्मी अब्बू से। सजल अटक अटक कर बोली, अच्छा फिर बाद में बात करती हो, खुदा हाफिज। इसको किया हो गया, अनकल आंटी कब से मना करने लगे जो इजाज़त ले दी। माहीन सोचते हुए उंगलियों में पहनी रंग देखने लगी जो सजल ने दी थी आखिर दफ़ा। ये देखूं, ये है वो जगह जहां फरोख्त करने का माल मौजूद होता है, ये डरगिज़ और असलहा। फैसू ने शाहज़र को दिखाया, ये असलहा इम्पोर्टेंट है क्या? शाहज़र ने सवाल किया, नहीं ये लोकल है, असली वो महंगा असलहा और मंशियत तो थे खाने में है, पहले मैं इधर थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं कौन मेरे पीछे पर गया है, पहले यूनी वाला राज फाश किया, फिर मेरे अड्डे में आग लगा दी, ये सब हो रहा था इसलिए थे खाने में सब रख दिया। फैसू तफसीली मालूमात दे रहा था शाहज़र को। ओ अच्छा, तो भाई मुझे थे खाने ले जाए प्लीज़। शाहज़र बच्चों को तरह बोला, अरे मेरी जान ले जाऊंगा, फ़िक्र क्यों करते हो हफ्ते को? फैसू मैं प्यार से बोला, और इसका इस तरह बोलना पर शाहज़र को इससे सिर्फ हिगारत हुई। अंडरस्कोर हैदर, हमने वो जगह देख ली, रात ही रात पड़वाएगे। बासल हैदर से बोला, गुड यार, अब बस थे खाने का पता चल जाए बस। हैदर सोचते हुए बोला, उसका भी पता चल जाएगा। बासल सुकून से बोला, हम हैदर ने हनकार भरी, वो हैदर मन की मामा से बात करो ना। बासल शर्माते हुए बोला, वक़िफ़ताम किया बात? हैदर इंजान बना, वो मन का हाथ मांगने के लिए। बासल उसी अंदाज में बोला, तुम मन के हाथ का क्या करोगे? हैदर को बासल को छिड़ने में
मज़ा आ रहा था, कभी कभी तो बासल हाथ आता था। यार प्लीज़, बासल जिद होते हुए बोला। किया प्लीज़, हैदर भी उसी अंदाज में बोला। खुद तो कर ली, मेरे साथ ऐसा कर रहा हो। बासल नाराज़ होते हुए बोला। अच्छा, 1 मिनट बासल, हैदर बोला ही रहा था कि मोबाइल पर कॉल आई। हम बोलूं? अच्छा हमसे है, चली जाओ, लेकिन उसे कुछ बताना नहीं, समझी? हैदर कॉल पर मुकाबिल से बोला और कॉल काट दी। अंडरस्कोर, सब्र है, आ रही हो। माहिन कैट की तरफ जाते हुए बोली जो नोक हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम, सजल ने सलाम किया। सजल तुम वाकई सच में? माहिन सजल को देखकर हैरान हुई। वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम वक़िफ़ताम, जी जनाब मैं हूँ, अंदर तो आने दो बहन। सजल खुशी से बोली। हाँ आऊँ, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दोगी। माहिन गेट बंद करते हुए बोली। मैं जा भी नहीं रही तुम्हारे पास हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक अनकल नहीं आ जाता। सजल माहिन से बोली। मतलब 2 महीने? माहिन खुशी से बोली। हम बलकल। अंडरस्कोर, फैसू साहिब सच बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे झूठ बोलकर किया करोगा? अकरम बोला। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, वो मेरी थी, मेरी है, मेरी ही रहेगी बसस। फैसू सोचते हुए बोला। और अब तूफान का इंतज़ार है जो सब की जिंदगियों को अपनी लपेट में लेगा। अंडरस्कोर, सर खान मी ने उस अड्डे का पता लगवा लिया है और रात को रेड करवाएंगे, मेजर हैदर ने मुकाबिल को बताया। गुड, वेरी गुड, बस अब उस जगह जल्द पता चल जाए और हम ख्याल रखना, रात को अड्डे को तुम लोग तबाह करोगे तो फैसू भी चुप नहीं बैठेगा, ख्याल रहे वो बहुत होशियार है, इतना नुकसान के बाद वो चुप है तो ज़रूर वो अंदर ही अंदर कुछ सोचे बैठा है। कर्नल खान सोचते हुए बोले। सर खान, मुझे भी यही लगता है, उसको हमारे बारे में शायद कुछ पता चल गया है, लेकिन कपटन शाहजहर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम मुतमाइन हैं, और कर्नल इमरान भी अपने तरीक़े से नज़र रखे हुए है। हम्मम, मेरी बात हुई थी इमरान से, खैर अपना ख्याल रखना, और सबका भी और उसका भी। सर खान बोले। जी सर, सबका बहुत ख्याल है, अपना भी और सबका भी, आप परेशान ना हो। मेजर हैदर बोले। गुड, ये मिशन में अब खतरा बढ़ गया है, फैसू किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, और इस मिशन को किसी भी तरह फतह करना है। मेजर सर खान बोले। सर खान, मैं पाकिस्तान के दिफा की आखिर लकीर हूँ, मैं एनटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस हूँ। मेजर हैदर जोश से बोला। मेजर हैदर, तुम इस मिशन की भी आखिर लकीर हो, और तुम बहर होनार एजेंट हो, तुम्हारा नाम एनटर सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस में बहुत मकबूल है, इसी लिए इस मिशन में तुम्हें शामिल किया, भरोसा किया मिशन पर भी, और अपनी जान से प्यारी चीज़ देकर भी। कर्नल खान मेजर का जोश देखकर बोले। सर खान, मैं शुक्रगुजार हो आपका और अपने पाक रब का, जिसकी वजह से मैं मुल्क के साथ वफा कर सका हूँ, और आप लोगों के भरोसा पर परवा उतरो। मेजर बोला। गुड, खैर ख्याल रखा, और याद भी, तुम पाकिस्तान के दिफा की आखिर लकीर हो। सर खान बोले। यस सर, उसी पहचान की वजह से मैं हर कोशिश करता हूँ, चाहिए जिंदगी वफा करे ना करे, लेकिन मैं हर तौर पर मुल्क से वफा करोगा, आखिर सानस तक। मेजर हैदर अज़म से बोला। गुड मेजर, खुदा हाफिज। अंडरस्कोर, अकरम शाहजहर कहाँ है? फैसू ने अकरम से पूछा। सर वो बाहर गए, वो है किसी दोस्त से मिलने। ठीक है, सुनो ये एड्रेस है इधर, तुम्हारी मलकन रहती है, मुझे शाम तक इधर चाहिए, ये समझे, और ख्याल रहे ज़्यादा मसला ना हो, और ये माहिन को कोई खरूश आए समझे, जाओ और काम पर लग जाओ। फैसू संजीदगी से बोला। जी साहिब जी। अकरम बोला और निकल गया। बस अब इंतज़ार ख़त्म, मेरी जान, अब बस चंद घंटे हैं मिलने में। वक़िफ़ताम, सर मुबारक हो, जगह का पता चल गया। शाहजहर जोश से बोला। अच्छा गुड यार, जल्दी बताओ कहाँ है वो थे खाना। मेजर हैदर भी ज़रा शौक से बोला। सर फैसू भाई, सॉरी। फैसू ने अपने ही घर में अंडर गरूनर थे खाना बनाया है, मैंने वो जगह देख ली है, पूरी लातादाद असलिहा वहाँ मौजूद है। मेजर कपटन शाहजर ने पूरी तफसील मेजर हैदर को बताई। हम्मम, मेजर हैदर कुछ सोच में देख रहा था। हैदर, एक मसला हो गया। बासल भागते हुए आया, भागने से सानस भी फूल गई थी। क्या हुआ? सब खैरियत? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेजर हैदर बासल को परेशान देखकर बोला। खैरियत नहीं है हैदर, ये सुनो। बासल बोला और मोबाइल आगे किया। जैसे जैसे वो सुनता गया, चेहरा गुस्सा से लाल होता गया, और शाहजर शर्मिंदगी से सर झुकाए सुन रहा था।
मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा ना कर दिए ना तो मेरा नाम भी हैदर नहीं, कुत्ते की मौत दूंगा इस खबीस को। मेजर हैदर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रिलैक्स बिडी रिलैक्स। बासल हैदर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और शाहज़र खामोश सर झुकाए खड़ा था। रिलैक्स तुम चाहते हो मी रिलैक्स करो, बेगैरत नहीं हूँ मी, समझे। मेजर हैदर धारा। देखो हैदर, हमें ठेकाना का पता चल गया है और अब ये मसला है, तो बस एक काम हम कर सकते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटा। मेरे पास एक प्लान है। बासल हैदर और शाहज़र को देखते हुए बोला। बकू। हैदर चुर कर बोला। तो सनू अंडर स्कोर। फैसू साहिब, आपका काम शाम में हो जाएगा, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। अकरम फ़ख्र से बोला। तुम मेरे सबसे वफादार बंदे हो, ये लो बाकी के काम के बाद। फैसू ने हरा रंग के नोटों की गड्डी अकरम को दी। शुक्रिया साहिब। अकरम दांत निकलते हुए बोला। हम अंडर स्कोर। दिमाग वमाग तो ख़राब नहीं हो गया तेरा? अगर ख़राब है तो अभी ठीक करता हो मी, रुक ज़रा। बासल का प्लान सुनकर हैदर फिर कंट्रोल से बाहर हो गया था। यार मेरा भरोसा कर, मैं गलत नहीं हूँ, प्लान कामयाब होगा, भरोसा कर। बासल हैदर को समझते हुए बोला। ऑफिसर बासल अली, खामोश हो जाओ। हैदर को अब बासल पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हैदर यार, मैंने सर खान से भी बात की है, वो भी राज़ी है, तो तुम्हें क्या मसला है? किया उनके लिए ये बात अहम नहीं है किया? बासल ने ब्लैकमेल करना चाहा है। यार जो काम है मैं मौजूद हूँ, लेकिन वो नहीं बलकल नहीं। हैदर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। सर खान का आर्डर समझो बस। बासल भी जानता था वो सर खान की बात टाल नहीं सकता। यार। मेजर हैदर बेबसी से बोला। यार की जान तो मौक़े की नज़ाकत को समझ, तो वतन से वफा कर मेरी जान। बासल प्यार से समझाते हुए बोला। ठीक है, मैं सिर्फ वतन से वफा नहीं, अपने प्यार से भी वफाए मोहब्बत करूँगा, अपने रब के हौले किया सब फोर्स को रेडी करो। कपटन शाहज़र तुम घर जाओ, वो तुम शाहज़र बनकर रहोगे और नज़र कपटन शाहज़र की रखोगे, समझे। मेजर हैदर अब जोश सा बोला। तो मेरी जान है, मुझे यही उम्मीद थी तुझसे। बासल हैदर के गले लग कर बोला। मुझे इस जंग में भी फतह होना है, मुझे अपने नाम का पास रखना है, हर जंग में फतह याब होना है। मैं मेजर हैदर मुर्तज़ी पाक वतन के दुश्मन को नस्तु नाबूद कर दूंगा और मेरी हर सानस पाक वतन से वफा करेगी। मेजर हैदर जोश से भरपूर लहजा में बोला। मेरा यार, अल्लाह हमेशा कामयाब करें। बासल ने हैदर की आंखों में फतह की चमक देखी और दिल से दुआ दी। पाकिस्तान जिंदा आबाद। शाहज़र ने जोश से नारा लगाया और सब हम आवाज़ बोले। अंडर स्कोर। माहिन बात सुनो। सजल माहिन से बोली, जो टेलीविज़न पर ड्रामा देखने में मगन थी। हम बोलू। माहिन सजल को देखते हुए बोली। माहिन शाम का टाइम है, तुम बेकरी से समोसा ही ले आऊं प्लीज़। सजल मासूमियत से बोली। अच्छा, मैं लेकर आती हो। माहिन फ़ौरन खड़ी हो गई, जान से प्यारी दौसत ने फरमाइश जो की थी। हाँ शुक्रिया माही। सजल प्यार से बोली। तुम भी चलो ना मेरे साथ। माहिन बोली। नहीं तुम जाओ। सजल फौरी बोली। अरे चल लो ना यार। माहिन बोली। तुम जाओ बस, अब एक बार और नहीं बोलना वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा गी, समझी। सजल सख्त लहजा में बोली। अच्छा गुस्सा ना हो, मैं जाती हो। माहिन दरवाज़ा बंद करके निकल गई। ये भी ना सोचा ये अब इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर जाएगी, या ज़िंदगी ही नाराज़ हो जाएगी माहिन से।